हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये आज का डेली लीड कोड सॉल्विंग का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन एन इंटीजर एरे। एक एरे दिया हुआ है नम्स का और एक इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है, ये एरे दिया हुआ है और एक के दिया हुआ है। रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि 1 1 1 2 2 3 ये दिया हुआ है। हमें क्या रिटर्न करना, हमें दो एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, ऐसे दो एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं इस एरे में। तो यहाँ पर एक कितनी बार आया है, 3 बार। दो कितनी बार आया, 2 बार। तीन कितनी बार आया, 1 बार। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुए हैं एलिमेंट्स, टॉप टू वो कौन से हैं, 1 1 1 और 2 2। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर है 1 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एलिमेंट दिया हुआ है और के की वैल्यू 1 है। मतलब हमें टॉप 1 एलिमेंट निकालना है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, यही एक बार रिपीट हुआ है, तो आंसर 1 है। तो ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और ये बताया गया कि टॉप जो के एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 2 हो गया फिर 3 3 भी हो गया, तो कंफ्यूज हो जाए कि जब दोनों के वो बराबर है तो फिर हम लोग कौन सा लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा यूनिक आंसर ही होंगे, मतलब जब आप टॉप के एलिमेंट्स निकालेंगे तो वो यूनिक ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ तो नहीं दिया है। हाँ, योर एल्गोरिदम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बी बेटर देन एन लॉग एन, ये फॉलो अप है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे जिसमें क्या होगा, ये हमारा एक एलिमेंट होगा और वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसका काउंट होगा। ठीक है, तो अभी मैं रिटर्न में ऐसे ही 0 रिटर्न कर देता हूँ, -1, ताकि अभी आपको थोड़ा प्रिंट करके दिखाऊंगा ताकि थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, अब देखो, हमारे पास पहले हमें ये नंबर्स है ना, इनसे हम लोगों को हैश मैप बनाना है ताकि हमें हर नंबर और उसका काउंट पता चल जाए। तो अभी मैं एक मैप बना लेता हूँ। मैप का टाइप क्या होगा, इंटीजर। पहले में क्या होगा, वो एलिमेंट, और दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम उस नम एरे को आइटरेट कर लेंगे हर एक नंबर को। अब हम लोग इसको नंबर को मैप में डाल देंगे। ठीक है, और मैप में कैसे डालेंगे, जैसे कि पहला 1 आया तो 1 को हमने की पे डाला। ठीक है, नम की में डाला और वैल्यू में क्या डाला कि पहले मैप में चेक किया कि अगर वो पहले से प्रेजेंट है, अगर वो पहले से प्रेजेंट है, एक मैप का मेथड होता है गेट और डिफ़ॉल्ट। तो अगर वो अब यहाँ पे क्या नंबर, अब ये क्या करेगा, अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी दे देगा। जैसे कि 1 अगर पहले से प्रेजेंट है तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा। और अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि अगर अभी मैं आपको एक बार ये आइट्रेशन समझा दूंगा। तो ये हमने पुट कर दिया और ये हमारा मैप तैयार हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसे आपको मैप को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, कुछ गड़बड़, ओके। ओ आई एम सॉरी। अभी मैं केवल प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, आंसर तो रॉन्ग ही आएगा। अब देखो, इस
इस एरे को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैप में कर दिया। अब मैप में की तो यूनिक ही होती है, तो 1 आएगा एक बार, 1 2 और 3 यूनिक कीज़। अब सेकेंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, जो उसका रिपीटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार रिपीट हुआ है, 3 1 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि अब एक बार पहले ये आइटरेट करके देखते हैं। अब पहली बार चलाया 1, ठीक है, तो 1 हमने मैप में पुट किया एज अ की, ठीक है। और वैल्यू में क्या किया, पहले चेक किया कि 1 पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उसने रिटर्न कर दिया 0, तो 0 आया और 0 + 1 1 हो गया। तो अब हमारे पास क्या 1 1 में 1 वैल्यू आ गई। अब दोबारा लूप चला तो 1 के लिए गया, तो यहाँ पर 1 डाला की में, और फ्रीक्वेंसी पहले मैप में देखा कि 1 का वैल्यू पहले से प्रेजेंट तो नहीं है, 1 पहले से प्रेजेंट था, और तो उसका रिपीटिशन दे देगा। तो इस बार रिपीटिशन क्या है 1 का, 1 है। अब 1 में 1 और ऐड कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी मैप हमारा चलता है। ये बताया था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग एक बार इसे ड्राई रन करके प्रिंट करा के देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आए तो। वैसे बहुत ईजी है। अब मीडियम क्वेश्चन करना तो इतना डीप, मतलब इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए। हाँ, तो अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैप हमने क्रिएट कर लिया, जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से उसमें इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, जो हम उसमें लॉजिक डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ। किस टाइप का बनाऊंगा, इंटीजर टाइप का। प्रायोरिटी क्यू से ही हमारा सारा काम ही कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसमें कंपैरेटर पास होना होता है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में क्या पास होता है, कंपैरेटर। तो हम लोग कंपैरेटर पास कर रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे कि अगर प्रायोरिटी क्यू में हमने 2 नंबर इंसर्ट किए, num1 और num2, ठीक है। तो कंपैरेटर चेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रायोरिटी बताएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी डॉट गेट num1 माइनस फ्रीक्वेंसी डॉट गेट num2। अब अगर हम लोगों ने कोई नंबर इंसर्ट करा, ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए है। अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उन नंबर्स की प्रायोरिटी, जैसे कोई आप इंसर्ट करोगे कोई ऑपरेशन, तो वो इंसर्शन में देखेगा कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। जैसे हम लोग कोई ऐड करेंगे तभी प्रायोरिटी देखेगा, या फिर हम लोग कोई एलिमेंट निकालेंगे तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पे करेगा, ठीक है। अब मैं क्या, वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं दोबारा करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों को ये जो मैप बनाया है इसके की को आइटरेट करना पड़ेगा, ताकि हमें यूनिक एलिमेंट्स मिलें और फिर उनको हम क्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डॉट ऐड, ओह सॉरी, क्यू में हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है। तो यस, अब हम लोगों को क्या चाहिए, ऐसे तो अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो प्रायोरिटी क्यू में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टॉप के 2 एलिमेंट्स ही चाहिए इस वाले केस में। तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्यू का साइज़ भी देखते रहेंगे, ठीक है, कि अगर क्यू का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन के हो रहा है, ठीक है। अगर क्यू का साइज़ ग्रेटर देन के हो रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न कर दें, वो हम लोग फिर क्या करेंगे, तो पॉप कर देंगे वहाँ से क्यू से, ताकि उसका हमेशा साइज़ के ही बना रहा है, क्योंकि हमें के ही एलिमेंट चाहिए। सॉरी, पोल होता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क हो रहा है।
और लास्ट में मैं एक बार क्यू प्रिंट करा दूंगा। हाँ देखिए, पहली बार आया 1, क्यू में ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डरिंग आपके हिसाब से नहीं होगी, वो क्यू अपना ये लॉजिक लगाएगा कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये ऑर्डरिंग हमने डिफाइन करी है कि अगर दो नंबर हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट पुश होंगे या पॉप होंगे। ठीक है, तो 2 ऐड किया 2 चला गया। ठीक है, 3 ऐड किया 3 चला गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि साइज़ हमारा के की वैल्यू 2 थी और यहाँ क्यू का साइज़ 3 हो गया, तो हमने एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा। अब निकलेगा कौन सा एलिमेंट, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना, तो 3 वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आप देखेंगे क्यू में अब क्या बचे, केवल 2 और 1 बचा। क्यों 2 और 1 बचा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 3 से ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यू को ये इंटीजर में डाल देना है और एज एन आंसर रिटर्न कर देना, यही हमारा आंसर है। तो मैं रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका साइज़ के होगा। ठीक है, और मैं प्रायोरिटी क्यू को चलाता हूँ कितने टाइम्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, के टाइम्स ना, के बार मैं पॉप करूँगा वहाँ से और इसमें डाल दूँगा एरे में। तो रिजल्ट आई इक्वल टू क्यू डॉट पोल। ये क्या करता है, एलिमेंट निकालता है क्यू से, साथ में रिटर्न भी करता है वो एलिमेंट जो निकला होता है। तो इससे हमारा रिजल्ट टाइम में कैप्चर हो जाएगा और एट द एंड क्या रिटर्न करना है, हमें रिजल्ट ही रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न ओह सॉरी, यस, यहाँ पर ये था यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो वो ऑर्डर का 2 हम, इनका 1 2 था, हमारा 2 1 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा आंसर एक्सेप्ट होगा। दोनों टेस्ट केस चल चुके हैं। मैं यहाँ पर ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब सबमिट करता हूँ आंसर। तो दोस्तों ये एक्सेप्ट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उसे तुरंत रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।